हेलो नमस्कार। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज की इस अद्भुत वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मन की बकबक रोकने का कारगर उपाय। मन बकबक करता रहता है। रूमिनेशन ओसीडी में, प्योर ऑफ होम ओसीडी में मन बकबक करता रहता है। आज ये समस्या बहुत सारे इंसानों की हो चुकी है कि मन बकबक करता रहता है। मन के अंदर विचार निरंतर चलते रहते हैं, कोई ठहराव आता ही नहीं है। बस विचार परेशान पे परेशान करते रहते हैं। ओसीडी वालों को तो दिक्कत परेशानी ही विचारों की होती है। गंदगी वाले विचार आते हैं, डाउट वाले विचार आते हैं, बीमारी से रिलेटेड विचार आते हैं, चाहे HIV से संबंधित विचार आते हैं, रेबीज से संबंधित विचार आते हैं, कोरोना से संबंधित, कैंसर से संबंधित निरंतर विचार आते ही रहते हैं और डराते रहते हैं। और भगवान के प्रति बुरे विचार ओसीडी में आते ही आते हैं। तो इन विचारों से पीछा कैसे छुड़वाएं, एक उदाहरण से समझते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और कहो, डॉक्टर साहब मुझे ना आवाज़ें सुनाई देती है मन में, तो वो डॉक्टर क्या कहेगा? वो डॉक्टर कहेगा आप किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाओ, आप किसी मनोवैज्ञानिक थेरेपिस्ट काउंसलर के पास जाइए। राजेंद्र जोधपुरिया इसका बेस्ट ऑप्शन है। यूट्यूब पे वीडियो देखिए और आप उससे बात कर लीजिए, वो इन आवाज़ों को शांत कर देगा। जब आप डॉक्टर को बताते हो तब डॉक्टर आपको सही रास्ते पर भेज देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी को बता ही नहीं पाते हैं, और बताते हैं तब भी उन्हें यही सुनने को मिलता है, ये तो नॉर्मल है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, फिर से समझिए एक दूसरे उदाहरण से कि एक सड़क पर कोई इंसान जा रहा है, वो अपने आप से बातें कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, तो आप कहोगे कि ये तो पागल हो चुका है। लेकिन आप खुद का अवलोकन कीजिए कि ऐसी आवाज़ें आपके मन में भी निरंतर चलती रहती है। बस फ़र्क इतना ही है कि हम उन आवाज़ों को शब्दों के माध्यम से या ज़ोर ज़ोर से बोलते नहीं हैं। जो आवाज़ें किसी मानसिक असंतुलन वाले व्यक्ति के चलती रहती है और बोलता रहता है, वैसी आवाज़ें हमारे मनों में चलती रहती है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। इतना संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आवाज़ें चलती ही रहती है। जैसे एक टेप रिकॉर्डर होता है ना, बैकग्राउंड में बजता ही रहता है, चुप होता ही नहीं है। चुप कराने के लिए हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, कोई पूजा करनी पड़ती है, पाठ करना पड़ता है, नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, या ड्रग्स का सहारा लेना पड़ता है। ये शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी उपाय हैं, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इनका। अब देखिए कि भस्मासुर का आपने नाम सुना होगा कि जो भस्म कर देता था सभी चीज़ों को, ऐसा ही भस्मासुर ये मन हो जाता है जो अपने अनुसार हमें चलाने लग जाता है और एक दिन भस्म कर देता है। अब आप कहोगे हम भस्म तो होते नहीं हैं। देखिए, जब हम जीवन में शांत नहीं हैं, उल्लास में नहीं हैं, आनंद में नहीं हैं, बस हम नाच नहीं रहे हैं, चढ़ती कला में नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये भस्मासुर हमें भस्म ही तो कर रहा है। अब बातें बहुत हो गई, इलाज के ऊपर आते हैं कि इन विचारों से पीछा कैसे छुड़वाया जाए। तो इन विचारों से पीछा छुड़वाने के लिए हमें ध्यान से इन विचारों को सुनना होगा। बस कहीं बैठ जाइए, शांति से आंखें बंद कीजिए और जो आवाज़ें इसके अंदर बज रही हैं उन्हें सुने, कुछ देर के लिए सुने। किसी भी आवाज़ के साथ तादात्म्य या आइडेंटिफिकेशन स्थापित ना करें, किसी भी आवाज़ के पीछे ना जाएं। आवाज़ आ रही है, जा रही है, आप तटस्थ भाव से सुन रहे हो, साक्षी भाव से सुन रहे हो, बस दृष्टा भाव से सुन रहे हो कि आवाज़ें आ रही है, जा रही है। जैसे दरवाजे से हवा अंदर आती है कमरे में और खिड़की से बाहर चली जाती है, उसी प्रकार एक दरवाजे से विचार अंदर आया, खिड़की से चला गया। उस विचार के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करनी है, उस विचार का अवलोकन नहीं करना है, उस विचार को पॉजिटिव नेगेटिव या कोई लेबल देना नहीं है, उस विचार के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, उस विचार से घबराना ही नहीं है। ज़्यादातर क्या होते हैं कि अगर कोई सेक्सुअल गंदा विचार आ जाता है, भगवान वाला विचार आता है, तो चिंता पैदा हो जाती है, डर पैदा। तो किसी भी विचार से डरना, घबराना, चिंतित नहीं होना है। बस साक्षी भाव से, थर्ड एंगल से उसे देखते जाना है, बस देखते जाइए। ये अभ्यास 5 मिनट 3 दफ़ा दिन में करें। ये अभ्यास 5 मिनट 3 दफ़ा अगर दिन में करते हैं तो आप 15 दिन बाद वही नहीं रह जाएंगे जो 15 दिन पहले थे। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आप इसका इस्तेमाल करें और करने के बाद रिज़ल्ट ना मिले तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए, मुझे तो रिज़ल्ट मिले हैं। जब मैं
इन आवाज़ों को देखता हूँ, अवलोकन नहीं करता हूँ। आपने ऐसा नहीं सोचना है कि ये पास्ट से रिलेटेड आवाज़ है, अच्छा पास्ट में ऐसा हुआ था, उससे रिलेटेड विचारों की श्रृंखला में उलझना नहीं है। बस देखते जाना है अलग से। वो विचार आया, उसने उछल कूद की और चला गया, निकल गया। फिर से कोई नया विचार आया, उसने उछल कूद की, थोड़ी देर के लिए चला गया। वो विचार उलझाने की कोशिश करेगा। वो विचार आपको अपने साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए कहेगा। वो विचार चाहेगा कि आप उसके साथ बात करो, आप उसे मीनिंग दो, आप उसे वैल्यू दो। आप अगर पास्ट से रिलेटेड विचार आ रहा है तो वो चाहेगा कि आप पास्ट से रिलेटेड कल्पनाएं जोड़ो। फ्यूचर से रिलेटेड विचार होगा तो वो विचार चाहेगा कि आप फ्यूचर से रिलेटेड और आगे उसके साथ बातचीत जारी रखें। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आपने बस तटस्थ भाव से 5 मिनट तक जो आ रहे हैं विचार आने देने हैं, जो जा रहे हैं जाने देने हैं। ना तो जाने वाले के पीछे जाना है, ना किसी विचार को बुलाना है। ये क्रिया करके देखिए। अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं, पावर ऑफ नाउ थेरेपी या माइंडफुलनेस थेरेपी के विषय में जानना चाहते हैं, भागवत गीता थेरेपी का आप वेबिनार लेना चाहते हैं, तो साइको गुरु टीम के नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अगर ये बात आपके खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो विचारों से मुक्ति दिलाना हमारा काम है। आप राजेंद्र जोधपुरिया वेबसाइट पर रिटर्न में टिप्स पढ़ते हैं और राजेंद्र जोधपुरिया फेसबुक पेज को भी लाइक करते हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।